दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो सेबी ने अपना सर्कुलर जारी किया था 1 अक्टूबर 2024 को। तो उसमें कुछ चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे, जिसमें निफ्टी का जो लोट साइज है 25 का वो भी बढ़ा के 60 होने जा रहा है। अभी नहीं हुआ है लेकिन ये लगभग 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जो 15 का लोट होता था अभी वो 30 का होगा। फिर निफ्टी का 25 का जो था लोट वो भी 65 का होगा और लगभग मिड कैप निफ्टी का जो 50 का था वो 115 का होगा। लेकिन बात ये नहीं है कि लोट साइज इंक्रीज हो गया, बात ये है कि एक नॉर्मल जो ट्रेडर है उसके ट्रेडिंग स्टाइल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या वो पहले की तरह ट्रेड कर पाएगा? एक्सपायरी में भी कहीं ना कहीं आपको एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा, सेलिंग में हो या फिर 2% बढ़ेगा बाइंग में हो। भी दो एक्सपायरी है, सेंसेक्स और निफ्टी जो कि वीकली में है। बाकी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ये पूरी तरह से बंद कर दिए सेबी ने। अब इसमें आप वीकली ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन मंथली कहीं ना कहीं जैसे अभी वीकली में करते हैं, पूरे हफ्ते एक्सपायरी होती है, तो मंथ के लास्ट का जो हफ्ता होगा उसमें हम इस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात सामने आती है कि जो लोड साइज इंक्रीज हुआ है वो कहीं ना कहीं एक हित में नहीं है एक नॉर्मल ट्रेडर के। क्योंकि पहले हम जब ट्रेड करते थे और मार्केट में आपने देखा भी होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जब ट्रेड करते थे पहले, तो मार्केट जब ऊपर होती थी, मतलब पीक पे होती थी, तो लोट साइज डिक्रीज होते थे, ना कि इंक्रीज। मैं ये नहीं चाहता कि वो डिक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज होने का और इतना इंक्रीज होने का कि लगभग अगर 25 का निफ्टी का लोट साइज है तो वो 60 का हो गया है, लगभग मान के चलो कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। एक आम जो ट्रेडर है वो कहाँ से अब ट्रेड कर पाएगा, जिसकी पॉकेट में 10,000 15,000 होते थे और वो एज ए सीखने के लिए मार्केट को टाइम देता था, पूरे दिन टर्मिनल पे बैठा रहता था और हो सकता था कि प्रॉफिट भी मिलता, लॉस भी होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पैसे से सीख रहा था ऑप्शन बाइंग। अब हफ्ते में 2 एक्सपायरी हुआ करेगा, निफ्टी का और सेंसेक्स, मतलब बीएससी में सेंसेक्स का और एनएससी में निफ्टी का एक्सपायरी हुआ करेगा वीकली में। ये आप सबको पहले से ही पता होगा। लेकिन फर्क इससे पड़ेगा कि जो लोड साइज इंक्रीज हुए हैं उसका एक आम ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडर है वो इस सोच में है कि अब मैं कहां से ट्रेड करूंगा। क्योंकि अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है, ये आप सभी को पता है। नया जो रूल 2024 में कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके हुआ है वो 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच किया जाएगा। दूसरा क्या है, जो सेलर होते थे, जो सेलिंग करते थे मार्केट को, तो ऐसा नहीं कि बायर के ऊपर ही कैंची चली है, सेलर को भी कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन सेलर का क्या है कि उसके पास ऑलरेडी सेलिंग के लिए, आपको पता है कि सेलिंग में जो है कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब जो सेलर होते थे जो कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, आमतौर पर अलग अलग एक्सपायरी डेट में पोजीशन रखते थे, जो जिससे उन्हें मार्जिन बेनिफिट मिलता था। अब नया रूल जो है उनके लिए भी 1 फरवरी 2025 से एक्सपायरी डे में कैलेंडर जो स्प्रेड है उस पर उनको भी कोई मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर के लिए ही रूल है, ऑप्शन सेलर के लिए भी रूल है। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास में एक ऑप्शन है कि वो बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। हालांकि वो सेलिंग करते हैं लेकिन उनको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए दूर के ऑप्शन बाइंग भी करने पड़ते हैं और वो ओवरनाइट पोजीशन लेके भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो ऑप्शन बायर है उसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जो 10,000 15,000 रुपए लेके आते थे ट्रेड करने के लिए, सीखने के लिए, वो अब कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल होने वाला है। अब क्या हो सकता है कि या तो वो कहीं से लोन उठाएंगे या कहीं से कुछ अपना चीज़ों को सेल करेंगे या फिर कुछ गिरवी रख के पैसा कहीं ना कहीं से लेंगे। इस तरह की भावनाएं भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ट्रेडर में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि उनको एक हैबिचुअल, उनको एक आदत लग चुकी है कि वो ऑप्शन बाइंग के बिना नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली बात है। इससे भी चाहता है कि नॉर्मल ट्रेडर को आउट करना, मतलब उनका मानना तो ये है कि एक रिटेल को लॉस से बचाया जाए। लेकिन जो नॉर्मल रिटेल है वो कहीं ना कहीं अगर वो हैबिचुअल, मतलब आदत पड़ चुकी है उसको, तो वो तो अपनी आदत को कहीं से भी पूरी करेगा। वो कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करेगा, वो किसी भी तरह से करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गलत इंपैक्ट होने वाला है। देखो पहले क्या होता था, पहले जब मार्केट अपसाइड में होती थी तो लोड साइज डिक्रीज होता था और जब मार्केट नीचे आती तो लोड साइज बढ़ता था। मतलब पहले जो नियम निकाले थे उसके बाद भी ट्रेडर कहीं ना कहीं सेबी को लगा कि नहीं मान रहे हैं, ट्रेड कर ही रहे हैं, तो उन्होंने बाहर करने के लिए एक सख्त कानून ला दिया है कि भाई अभी लोड साइज बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था, निफ्टी का जो लोड साइज था वो 25 का था,
तो अगर आपको बाइंग करना है ऑप्शन में 100 रुपये प्राइस का, अगर निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करना है तो लगभग आपको 2500 रुपये लगता था, वहीं आपको अभी 6000 रुपये लगेगा। जब इसके लोड साइज बढ़े हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपके पास नॉर्मल आपने कहीं से अरेंजमेंट कर भी लिया 6000 रुपये 10,000 रुपये कहीं से अरेंजमेंट कर भी लिया, तो उसमें आपका रिस्क मैक्सिमम हो सकता है। अगर 50% भी नीचे आ गया तो लगभग आपका 3000 रुपये लॉस हो सकता है। प्रॉफिट्स भी ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल ट्रेडर है उसके लिए बहुत बड़ी ये सामने चुनौती है कि वो ट्रेड आगे कैसे करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, वो कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करेगा, लोन ले, कुछ भी करे। तो ये कहीं ना कहीं अगर जिनको आदत पड़ चुकी है उसके लिए है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, शायद उनको ना इतना इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि आप पोजीशन को लेके जाते हो और 2-4 दिन, हफ्ता भर उसके लिए वेट करते हो, प्रॉफिट मिलता है तो उसको आप बुकिंग कर लेते हो। ऑप्शन में ऐसा नहीं है। और एक्सपायरी में तो आपको और भी सोच के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी में वोलेटिलिटी बहुत होती है, मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपने 6000 10,000 का एक अरेंजमेंट कर भी लिया पैसों का, तो कहीं ना कहीं आपका उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो नए रूल है वो 20 नवंबर 2024 से लागू होंगे। उसके बाद आता है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। 20 नवंबर 2024 से एक्सपायरी डे पर शॉर्ट पोजीशन जो सेलर है, शॉर्ट पोजीशन पर 2% का एडिशनल मार्जिन लागू किया जाएगा। मतलब यदि आपके पास में निफ्टी कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन है तो आपको उस दिन 2% का एडिशनल मार्जिन रखना होगा। मतलब एक्सपायरी के दिन जब प्रीमियम लो हो जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं आपसे 2% एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की उम्मीद लगा रहा है सेबी, ऐसे सेलर के लिए है। उसके बाद अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शन। अब ऑप्शन बायर को ऑप्शन प्रीमियम का एडिशनल भुगतान करना होगा। हालांकि ज़ेरोधा में इन्होंने बोला है कि ज़ेरोधा में पहले से ये प्रीमियम का अपफ्रंट किया जाता है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बाकी जो जिसमें नहीं है उसमें किया जाएगा। उसके बाद जब आप ओवर ट्रेडिंग करते थे, मतलब कि आपका अगर सुबह में प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में आप नहीं बैठे, फिर भी आपको लग रहा है कि और प्रॉफिट, मतलब लालच आ रहा है, तो फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। या फिर अगर आपका लॉस हो गया तो उसको कवर करने के चक्कर में आप अपना पूरा दिन ट्रेड में लगे रहते थे। उससे क्या है कि आप मल्टीपल ट्रेड करते थे, यानी कि आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता था। तो उस पर भी कहीं ना कहीं सेबी नजर रखे। मतलब सेबी एक्सचेंज द्वारा कस्टमर या ब्रोकर की मैक्सिमम पोजीशन लिमिट निर्धारित की गई है। नया रूल 1 अप्रैल 2025 से एक्सचेंज इन लिमिट की निगरानी दिन के अंत में नहीं बल्कि पूरे कारोबार के अंत में करेगा, क्योंकि यह सर्कुलर डेरिवेटिव ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाने और रिस्क को कम करने के लिए लागू किया गया है। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर लागू किया गया है तो जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो आम ट्रेडर है, वो कहां से ट्रेड कर पाएगा। अगर रिस्क को बचाने के लिए किया गया है तो लोड साइज इंक्रीज करते, ठीक है, लेकिन इतना ना करते कि ऑप्शन बायर सोच में पड़ जाए कि वो ट्रेड कहां से करेगा। अब जो नए नियम आए हैं उसमें जैसे कि मैंने बताया कि लोड साइज अगर बढ़ा है, अगर प्रॉफिट्स बढ़ा है तो आपका रिस्क भी बढ़ा है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी, जिस पे भी स्ट्रेटेजी पे काम करते थे आप, उसमें फिर दोबारा से दूसरे माइंडसेट से आपको मार्केट में आना पड़ेगा। मतलब कि अपने माइंड को, जो पहले से आपका काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी काम कर रही है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा बढ़ा है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है 2-4 दिन मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे। ऐसा नहीं कि पहले की तरह आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि पहले क्या था, डेली एक्सपायरी थी। डेली एक्सपायरी में क्या होता था कि मूवमेंट मिलती तो फास्ट मिलती थी, नहीं मिलती तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहता था। अब भी क्या है, जब भी कोई नया रूल सेबी लेके आता है तो उसमें क्या है, मार्केट को 2 से 3-4 दिन या हफ्ता भर कभी कभी देखना पड़ता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, नए नियम को किस तरह से मार्केट लेता है, किस तरह से काम करता है। उसी के बाद में आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते थे। ऐसा ही होने वाला है अभी कि अभी आप जैसे ये नया नियम लागू स्टार्ट हो जाएगा होना, उसके बाद में 1 हफ्ते तक मार्केट में आपको केवल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। उसके बाद में अपनी स्ट्रेटेजी में आपको बदलाव करना पड़ेगा, माइंडसेट में बदलाव करना पड़ेगा और अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। मतलब आपको पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग। अब ये कब से लागू होंगे, देखो, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वो 20 नवंबर 2024 से होगा, ठीक है। उसके बाद में लिमिट वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी 20 नवंबर 2024 से होगा। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे वो भी 20 नवंबर 2024 से होगा। लेकिन जो नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स है, एक्सपायरी के दिन जो होता है, वो 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। उसके बाद जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शन, ये भी 1 फरवरी 2025 से होगा। उसके बाद इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट,
जो सेबी ने नया नियम निकाला उसमें ये भी आता, तो ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये उनकी वेबसाइट पे जाके बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस कब से होने वाला है। अब सीधी सी बात यह है कि जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो आम ट्रेडर है, वो पहले डेली एक्सपायरी में हीरो जीरो के लिए देखता था कि मुझे हीरो जीरो ट्रेड करना है, आज मेरा फिर निफ्टी में हो गया, कल मेरा बैंक निफ्टी में हो गया, फिर निफ्टी में हो गया। इसी तरह से वो पूरा हफ्ता अपने पैसों का तो लूज करता था या प्रॉफिट बनाता था या फिर ब्रेक इवन में रहता था। अभी क्या है, आप निफ्टी में ट्रेड करोगे, एक्सपायरी वीकली केवल निफ्टी की है लेकिन लोट साइज बढ़ा हुआ है। अगर एक्सपायरी आते आते कोई प्रीमियम 100 रुपए का भी हो गया है ना, तो उसमें क्या है, तब भी आपको 6000 रुपए लगेगा ही लगेगा। अगर आपने हीरो जीरो ढूंढ लिया 20 रुपए का या 25 रुपए का जो ढूंढते थे, हो सकता है वो जाए, हो सकता है वो ना भी जाए, तो उसके हिसाब से भी आपको ट्रेड में देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मंथली का जो लास्ट वीक है, जैसा कि मैंने बताया, मंथली का जो लास्ट वीक है उसमें सेम टू सेम अभी की तरह एक्सपायरी होगी। अब उसमें क्या बदलाव ला सकता है सेबी बाद में, हो सकता है कि उसमें भी कुछ चेंजेस करे। अब क्या चेंजेस करेगा वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल जब तक कोई नया चेंज नहीं आता तो मंथ के लास्ट में सभी की एक्सपायरी इसी तरह से होगी जिस तरह से अभी वीकली एक्सपायरी होती थी मंथ के लास्ट में, क्योंकि उसमें क्या है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का या सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी सेम ऐसी ही होगी। अब मंथली एक्सपायरी में क्या क्या चेंजेस करेगा, हो सकता है उसमें भी कुछ चेंज करे, तो कहीं ना कहीं जो मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी उसमें ज्यादा वॉल्यूम आएगा। मतलब अब रिटेल जो है मेरे आपके जैसे, वो कहीं ना कहीं अब सोचेगा कि या तो भाई निफ्टी की एक्सपायरी में लास्ट में करूंगा, 12-1 बजे के बाद आऊंगा, 1:30-2 बजे के बाद निफ्टी में देखूंगा, उसके बाद कभी सेंसेक्स में देखूंगा, उसके बाद महीने के लास्ट हफ्ते में मैं कहीं ना कहीं सब में हीरो जीरो खेलने के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन लोड साइज जब बढ़ गया है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पैसा ज्यादा ही लगने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सपायरी डे में ट्रेड करें या आप नॉर्मल डे में, अगर नॉर्मल में करेंगे तब तो बहुत ज्यादा लगने वाला है, यानी कि 50 से 1 लाख रुपए या 1.5-2 लाख रुपए आपके पास में होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल एक लोट में बाइंग कर रहे हैं तब भी आपके पास लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक होना चाहिए, तो ही आप एक ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। एक्सपायरी डे में हो सकता है कि हीरो जीरो में 20 रुपए का प्रीमियम हो सकता है, क्योंकि पहले मार्केट में और अब के मार्केट में बहुत अंतर है। क्योंकि जब पहले मार्केट में हम ट्रेड करते थे ना, तो लगभग 16-17 में तो बैंक निफ्टी में अच्छे पॉइंट्स कैप्चर होते थे एक्सपायरी के दिन, लगभग 200-200 300 पॉइंट बैंक निफ्टी दे देता था। अभी क्या है, अगर साइडवेज है तो साइडवेज ही है, अगर ट्रेंडी है तो ट्रेंडी है। लेकिन अभी भी देख लो, आप कभी भी जब ऑप्शन बाइंग करते हो तो कभी कभी जब मार्केट साइडवेज रहता है तो प्रीमियम कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमेशा ज्यादातर लॉस ही होता है देखने के लिए अगर आप मार्केट साइडवेज है। लेकिन पहले एक्सपायरी में क्या आता था कि लास्ट के टाइम में 100 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी इजीली दे देता था, क्योंकि बैंक निफ्टी में पता है आपको कि मूवमेंट ज्यादा मिलती है, बैंक निफ्टी में ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, तो उसी को बंद कर दिया है। जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आता तो उसी को बंद कर दिया है, तो अब कहीं ना कहीं फोकस निफ्टी पे रहेगा वीकली एक्सपायरी पे। लेकिन जाते जाते बस मैं इस वीडियो में यही कह सकता हूँ कि देखो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आप नॉर्मल 10,000-15,000 की कैपिटल लेके आए हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरा दिन ट्रेड ना करें, हफ्ते में देखें, अपने सेटअप के हिसाब से देखें कि निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी को एक सेलेक्ट कर ले कि निफ्टी में हमको ट्रेड करना है। और सेंसेक्स में भी कर सकते, लेकिन सेंसेक्स में क्या है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो सेंसेक्स में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। सेंसेक्स की जो एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो निफ्टी को आप चूज कर सकते हो एक्सपायरी में, और वो भी 12-1 बजे के बाद, यानी कि आपको बहुत ही सोच समझ के आपको ट्रेड को प्ले करना पड़ेगा। अभी अगर आपके पास पैसा छोटा है, अगर आप गलती से कहीं से अरेंजमेंट कर लिया आपने 10-20-50 हज़ार का, तो सोचना कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, एक दिन में आपकी पूरी कैपिटल साफ हो सकती है, क्योंकि लोड साइज बढ़ गया। तो आप समझ सकते हो, जो अभी आप ट्रेड ले पा रहे थे वैसा ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। वैसे प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं जैसे पहले मिलते थे, लेकिन वैसा आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले होता था वह अभी नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है क्या क्या चेंजेस करेगा सेबी, क्या क्या किसके ऊपर कैंची चलेगी। अब सेलर के ऊपर शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि सेलर के पास सेलिंग के लिए आपको पता है रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनके पास ऑलरेडी उतना है। तो जब उनके पास उतना है तो ऑप्शन बाइंग के लिए तो ऑलरेडी वो उनके पास ऑप्शन है बाइंग करने का। हालांकि अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दूर के ऑप्शन बाइंग करते थे और ओवरनाइट पोजीशन भी लेके जाते थे, तो आने वाले टाइम में ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन बात आती है एक नॉर्मल ट्रेडर की, जो कि पहले 10-20-50 हज़ार में ट्रेड करता था, 50 हज़ार तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 10-20 हज़ार रुपये में ट्रेड करता था, वो अभी क्या सोचेगा, अभी वो कैसे ट्रेड करेगा। तो बड़ा जिनके पास पैसा ज्यादा है
10-12 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए है, शायद उनको फर्क ना पड़े, चाहे वो लूज करें या प्रॉफिट करें या ब्रेक इवन करें, वो उनकी समझ है, लेकिन उन पे फर्क ना पड़े, शायद वो मार्केट से बाहर ना हो, प्रीमियम ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर पाएंगे, पूरे हफ्ते पूरे महीने ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन बात आती है जो नॉर्मल ट्रेडर है वो क्या करेगा, ज़्यादातर फोकस रहेगा कि ऑप्शन बाइंग से हटके एक रिटेल इन्वेस्टिंग में आ जाए। अब वो चाहे एसआईपी करे या फिर स्टॉक्स में बाइंग करे या फिर वो पोजीशन बनाए, होल्डिंग करे, स्विंग करे, जैसा उसकी समझ है उसके हिसाब से करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेबी ने जो नया नियम निकाला है वो ऑप्शन बायर को बाहर निकालने के लिए किया गया, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि देखो एक रिटेल जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ट्रेडिंग स्टाइल पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।